फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग जो भी स्टूडेंट बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में मिनी मॉक टेस्ट देखेंगे जिससे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का 20 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, 10 से 12 मिनट का। आप इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। यह आपका प्रैक्टिस वीडियो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते हैं, और आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है आप कमेंट करके जरूर बतलाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द IETF स्टैंडर्ड्स डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड। जो आपका IETF, ठीक है, इसका जो आपका स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका RFC है, दूसरा आपका RCF है, तीसरा आपका ID है, चौथा आपका DFC है। इसका आपका क्या करेक्ट आंसर होगा? ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा RFC। द IETF स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड RFC। RFC का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द लेयर हायरार्की as the data packets moves from the upper to the lower layers, headers are। जब हम लोग लेयर हायरार्की में डेटा पैकेट को मूव करते हैं अपर टू लोअर, ठीक है, अपर टू लोअर जब मूव करते हैं तो हेडर्स में क्या होता है? ऐड होता है, रिमूव होता है, रीअरेंज होता है या मॉडिफाई होता है। तो आपका हम लोग एडर में क्या करते हैं? हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐड करते हैं। जब हम लोग हायरार्की में अपर टू लोअर जाते हैं तो हम लोग उसको हेडर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, और जब हम लोग लोअर टू अपर जाते हैं तो उसको हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि लोअर से अब जब हम लोग अपर जाएंगे तो रिमूव करेंगे, और जब हम लोग अपर से लोअर आएंगे तो हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ ए डेटा। जो आपका स्ट्रक्चर्स होता है और फॉर्मेट होता है डेटा का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंटेक्स हुआ, सिमेंटिक हुआ, स्ट्रक्ट हुआ या फॉर्मेटिंग हुआ। तो जो आपका स्ट्रक्चर होता है और फॉर्मेट होता है डेटा का, इसको हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीवर्ड इन्वॉल्व। जो आपका कंप्यूटर जो होता है और जो आपका कीवर्ड होता है, इसमें आपका किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है, इन्वॉल्व होता है ट्रांसमिशन का? ऑटोमेटिक, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स। तो जब इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो आपका कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर और कीवर्ड में, यह आपका सिंप्लेक्स होता है। ठीक है, सिंप्लेक्स कहने का मतलब हो गया आपका वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, जो डायरेक्शन में आपका डेटा का फ्लो होगा ऑलवेज आपका इसी डायरेक्शन में आपका डेटा का फ्लो होगा। ठीक है, ओनली वन डायरेक्शन डेटा का फ्लो होता है, इसको हम लोग यूनि डायरेक्शनल बोलते हैं, सिंप्लेक्स को। तो जो आपका कीवर्ड होता है, जब आपका कंप्यूटर होता है, इसका जिसमें जो आपका डेटा का ट्रांसमिशन होता है आपका सिंप्लेक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड। जो आपका फर्स्ट नेटवर्क क्या होता है? सी नेट, NSF नेट, एस्पानेट या अर्पानेट। तो जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क का जो आपका फर्स्ट नेटवर्क था वो आपका था अर्पानेट। ठीक है, अर्पानेट कहने का मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका आपका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आपका फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, ए डैश इज द फिजिकल पाथ ओवर विच ए मैसेज ट्रेवल्स। कौन ऐसा फिजिकल पाथ है जिसके थ्रू मैसेज ट्रेवल्स करता है? ऑप्शन ए पाथ, नेक्स्ट है आपका मीडियम, तीसरा सी है आपका प्रोटोकॉल, चौथा है आपका रूट। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीडियम। ठीक है, जो आपका फिजिकल मीडियम होता है इसके थ्रू जो आपका मैसेज ट्रेवल करता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अथॉरिटी ओवर इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल कॉमर्स इन द कम्युनिकेशन फील्ड। फर्स्ट ऑप्शन आपका ITUT, IEEE, FCC और IISOC। इसका आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है,
FCC। FCC कहने का मतलब होता है आपका फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस। इसमें से कौन ऑप्शन है जो आपका नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है? PC, स्मार्टफोन, सर्वर या स्विच। इसका आपका करेक्ट आंसर है स्विच। स्विच जो है आपका नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट, ए डैश सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रोटोकॉल होगा, स्टैंडर्ड होगा, RFC होगा या सर्वर होगा। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आपका क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है, या इसको हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, इसी को हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 10। 3 और मोर डिवाइस शेयर ए लिंक इन। ठीक है, 3 और मोर डिवाइस शेयर ए लिंक डैश कनेक्शन, यूनी पॉइंट, मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट या सिंप्लेक्स। तो 3 या 3 से अधिक डिवाइस जो होता है आपका क्या हो जाएगा? मल्टी पॉइंट होगा। ठीक है, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, when collection of various computer seems a single coherent system to its called, then it is called as। जैसे ही आपका आ जाए कि सिंगल कोहेरेंट सिस्टम, तो इसका आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क होगा या डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या नेटवर्क होगा या मेल सिस्टम होगा। तो सिंगल कोहेरेंट सिस्टम जो होता है आपका, यह आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, 2 डिवाइसेस आर इन ए नेटवर्क इफ। जब 2 डिवाइसेस जो है आपका वह नेटवर्क में कब होगा? ऑप्शन ए प्रोसेस इज वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ए प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। ऑप्शन बी, ए प्रोसेस इज रनिंग ऑन बोथ साइड। ऑप्शन सी, प्रोसेस ID ऑफ द प्रोसेस रनिंग ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस आर सेम। ए प्रोसेस इज एक्टिव एंड अनदर इज इनएक्टिव। तो 2 डिवाइसेस जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क में तब होगा जब कोई प्रोसेस जो होगा वन डिवाइस का वह एबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विथ ए प्रोसेस इन अनदर डिवाइसेस। मतलब आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 13 कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बुल्ट ऑन द टॉप ऑफ द अनदर नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन ए प्रायर नेटवर्क, चीप नेटवर्क, प्राइम नेटवर्क या ओवरले नेटवर्क। तो कौन इसमें कंप्यूटर नेटवर्क ऐसा है जो टॉप ऑफ द अनदर नेटवर्क है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओवरले नेटवर्क इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर। जो कंप्यूटर नेटवर्क में जो आपका नोड्स होता है, द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट्स द डेटा, द कंप्यूटर दैट रूट्स द डेटा, द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डेटा। इसके लिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क का जो नोड होता है, ये आपको ओरिजिनेट भी करता है, रूट भी करता है और आपका टर्मिनेट भी करता है डेटा को। ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन चैनल इज ए शेयर बाय ऑल द मशीन ऑन द नेटवर्क। कौन ऐसा कम्युनिकेशन चैनल है जो शेयर करता है ऑल द मशीन ऑन ए नेटवर्क? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, यूनिकास्ट या मल्टीकास्ट या एनीकास्ट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रॉडकास्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है। ब्रॉडकास्ट क्या करता है कि जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड होता है वह सारा को डेटा का फ्लो कर देता है। ठीक है, वह शेयर कर देता है सारा डेटा को, इसी को हम लोग ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ जो होता है आपका क्या चीज का एग्जाम्पल है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो आपका ब्लूटूथ होता है आपका, ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, ए डैश इज ए डिवाइस दैट फॉरवर्ड पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। ब्रिज हो गया, फायरवॉल हो गया, राउटर हो गया या हब हो गया। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी, राउटर। ठीक है, राउटर एक डिवाइस है जो फॉरवर्ड करता है पैकेट्स को बिटवीन नेटवर्क बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। ठीक है। नेक्स्ट, ए लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ए सिस्टम, वन प्रोटोकॉल लेयर इज कॉल्ड। आपका प्रोटोकॉल का लिस्ट होता है, ठीक है, जो यूज करता है सिस्टम। एक प्रोटोकॉल पर लेयर जो आपका होता है
या प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर्स होता है, प्रोटोकॉल स्टैक होता है, प्रोटोकॉल स्विच होता है, या प्रोटोकॉल सिस्टम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 का, इसको हम लोग प्रोटोकॉल स्टैक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 19 कि जो आपका नेटवर्क कंजेशन कब अकर करता है। ठीक है, इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, व्हेन ए सिस्टम टर्मिनेटेड, व्हेन ए कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स टर्मिनेटेड, या इन केस ऑफ ट्रांसफर फेलियर। तो जो आपका नेटवर्क कंजेशन जो आपका अकर होता है इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बीच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सटेंड ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस ए पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, इनमें से कौन ऐसा नेटवर्क है जो एक्सटेंड करता है प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, या इंटरप्राइजेज प्राइवेट नेटवर्क, या स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें इस वीडियो में हम लोग 20 MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए। आपका कितना सही हुआ वह कमेंट करके जरूर बतलाएं। अगर आपको इस टाइप का वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट में बतलाएं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है डेली जो है आपका मिनी मॉक टेस्ट टाइप जो हम लोग 20 क्वेश्चन जो आपका लेकर आएंगे पर डे। ठीक है, अगर आपको BPSC 3.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।